गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू वेलोसिटी क्लासेस। तो दोस्तों, आज से हम अपना फिजिक्स का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। सो लेक्चर नंबर फर्स्ट, 12th का फर्स्ट लेक्चर, 12th फिजिक्स। और चैप्टर नंबर 1 दैट इज रोटेशनल डायनामिक्स। ठीक है दोस्तों, आज हम रोटेशनल डायनामिक्स ये अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, सो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक्स टर्म पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो वो जो बेसिक्स टर्म है, फिजिक्स की जो बेसिक्स टर्म है वो पहले हम पढ़ लेते हैं कि हमको ज़्यादा आगे में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वो बेसिक्स टर्म कौन कौन सी है? जो फिजिक्स की कुछ ब्रांचेस है, फिजिक्स की कुछ ब्रांचेस है, वो ब्रांचेस हम पढ़ लेंगे पहले। जैसे कि एक इलेक्ट्रिकल है, ऑप्टिक्स है, ऐसे अलग अलग ब्रांचेस है। ठीक है, फिजिक्स की इलेक्ट्रिकल है, ऑप्टिक्स है, ऐसे अलग अलग ब्रांचेस है। जैसे कि मैकेनिक्स भी है, इसमें एक ब्रांच मैकेनिक्स भी है फिजिक्स की। ठीक है, सो हम मैकेनिक्स मतलब क्या होता है इसका स्टडी हम आज करने वाले हैं। ठीक है, मैकेनिक्स। सो डियर फ्रेंड्स, मैकेनिक्स मतलब क्या होता है कि जिस ब्रांच में हम मोशन एज वेल एज फोर्स इन दोनों का स्टडी कर लेते हैं उसको मैकेनिक्स बोलते हैं। ठीक है, मतलब क्या? द स्टडी ऑफ मोशन of an object plus study of forces acting on object। ठीक है, मैकेनिक्स में हम मोशन एंड फोर्स जो ऑब्जेक्ट पे लगने वाले हैं उन दोनों का स्टडी हम मैकेनिक्स के अंडर करने वाले हैं। ठीक है, सो दोस्तों, मैकेनिक्स की अगेन दो सब ब्रांचेस है। मैकेनिक्स की दो सब ब्रांचेस है। वो दो ब्रांचेस कौन कौन सी है? एक है स्टैटिक्स और दूसरी है काइनेटिक्स। ठीक है, सो दोस्तों, स्टैटिक्स मतलब क्या होता है? स्टैटिक्स, द वर्ड स्टैटिक्स मीन्स रेस्ट। मतलब जो बॉडी रेस्ट पोजीशन पर है उस बॉडी पे अगर कोई फोर्स लग रहा है तो वो फोर्स का स्टडी हम स्टैटिक्स के अंडर करने वाले हैं। ठीक है, जो बॉडी रेस्ट पोजीशन में है उसके ऊपर जो फोर्सेस लगने वाले हैं वो फोर्सेस का स्टडी हम स्टैटिक्स के अंडर करने वाले हैं। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करेंगे स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, ठीक है। और काइनेटिक्स में हम क्या करते हैं? स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट इन मोशन। दोस्तों, ये हाईलाइट कर रहा हूं, इसलिए कर रहा हूं कि आपको ज्यादा से ज्यादा याद करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। देखो, काइनेटिक्स में क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, कि वो मोशंस कर रहा है, जो मोशन में है ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट का स्टडी हम काइनेटिक्स में करने वाले। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो वो अगर मोशन में है तो उसका स्टडी काइनेटिक्स के अंदर आती है। ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजिशन पर है उसकी स्टडी हम स्टैटिक में करने वाले। ठीक है, इतना ही ध्यान रखो। ठीक है, सो दोस्तों, काइनेटिक्स जो है, ये जो वर्ड काइनेटिक्स है, इसके अगेन दो सब ब्रांचेस है। ठीक है, वो दो ब्रांचेस कौन सी है? मैं इसको रब कर रहा हूं। काइनेटिक्स की ये दो ब्रांचेस है। ये दो ब्रांचेस कौन कौन सी है ये देख लेते पहले। एक है काइनेमेटिक्स,
और दूसरी है डायनेमिक्स। ठीक है, काइनेटिक्स की दो सब ब्रांचेस है, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स। सो काइनेमेटिक्स मतलब क्या होता है और डायनेमिक्स मतलब क्या होता है, ये हम अगर अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। काइनेमेटिक्स मतलब, काइनेमेटिक्स में हम खाली मोशन का स्टडी करते हैं, और डायनेमिक्स में हम मोशन प्लस फोर्स। ओके, काइनेमेटिक्स में हम क्या करते हैं, देखो जो वो ऑब्जेक्ट मोशन में है उसका स्टडी काइनेटिक्स में कर लेते हैं। तो काइनेटिक्स के दो सब ब्रांचेस है। दो सब ब्रांचेस कौन कौन से, एक है काइनेमेटिक्स और सेकंड है डायनामिक्स। ये काइनेटिक्स के दो ब्रांचेस है, मतलब उसमें क्या है, मोशन है ना, काइनेटिक्स मतलब मोशन। तो मोशन तो आना ही है दोनों ब्रांच में। ठीक है, और उसमें अगर डिफरेंस क्या है कि दो ब्रांच करने का, उसका रीजन क्या है कि काइनेमेटिक्स में हम क्या करते हैं, खाली मोशन का स्टडी है, फोर्स को हम कंसिडर नहीं करते। और डायनेमिक्स में क्या होता है कि वो मोशन एज वेल एज फोर्स दोनों का स्टडी डायनेमिक्स के अंडर करने वाले हैं। ठीक है, सो एग्जांपल के तौर पे हम देखेंगे उसका डेफिनेशन कैसे कैसे डिफाइन करेंगे उसको, काइनेमेटिक्स को। द स्टडी ऑफ फोर्सेस, सॉरी, द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट इन मोशन विदाउट कंसिडरिंग अ फोर्स विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन। मतलब जो फोर्स मोशन को रेस्पॉन्सिबल है मोशन करने के लिए, उस फोर्स का स्टडी हम काइनेमेटिक्स में नहीं कर रहे। विदाउट कंसिडरिंग अ फोर्स मतलब फोर्स का हम कंसिडर नहीं कर रहे, खाली मोशन का स्टडी काइनेमेटिक्स में अंदर करने वाले हैं। ठीक है, और डायनामिक्स में हम क्या करने वाले हैं, उसको डेफिनेशन कैसे भी बोल सकते हैं उसको, द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट इन मोशन विथ कंसिडरिंग ऑफ फोर्स विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन। मतलब विथ कंसिडरिंग ऑफ फोर्स मतलब फोर्स प्लस मोशन, दोनों का स्टडी हम डायनामिक्स में करते हैं। ठीक है, सो दोस्तों याद रखो, डायनामिक्स मतलब क्या है कि द स्टडी ऑफ मोशन एंड फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन डायनामिक्स। ओके, गेटिंग? ये वर्ड डायनामिक्स का मीनिंग समझ में आए? तो चलो आगे चलते हैं। कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट है चैप्टर का, वो अभी हम स्टार्ट कर लेते हैं। रोटेशनल मोशन, सर्कुलर मोशन, ये दो मोशन में एक्चुअल डिफरेंस क्या है? दोनों लगता तो सेम ही है, लेकिन वो एक्चुअल में टोटली डिफरेंट है। रोटेशनल एंड सर्कुलर। ठीक है, सर्कुलर मोशन एंड रोटेशनल मोशन। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन क्या होता है, साइमल्टेनियसली अगर स्टडी करेंगे हम लोग तो क्या होगा, समझने में ज्यादा आसानी होगी। ठीक है, तो इसलिए मैं सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन को साथ मिलकर स्टडी कर रहा हूं। ठीक है, तो आपको भी समझने में इजी होगा। तो सर्कुलर मोशन दोस्तों क्या होता है कि कोई ऑब्जेक्ट है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के अराउंड अगर रिवॉल्व हो रहा है, सो दैट मोशन इज अ सर्कुलर मोशन। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए एक मार्कर पेन है और यह डस्टर है। ठीक है, ये मार्कर पेन के जो अराउंड जो है, ये डस्टर जो है ऐसे अगर घूम रहा है, रिवॉल्व हो रहा है, सो दिस इज सर्कुलर मोशन। समझ रहे क्या? ये डस्टर जो है ये मार्कर पेन के अराउंड रिवॉल्व हो रहा है अराउंड दी सर्कमफरेंस, और वो सर्कुलर पाथ ट्रेस कर रहा है, सो दैट मोशन इज अ सर्कुलर मोशन। और सेकंड में हम क्या बोल सकते हैं कि ये डस्टर है, रोटेशनल मोशन किसे बोलेंगे, ये डस्टर है, ये खुद के अराउंड ऐसे घूम रहा है, ये देखो घूम रहा है ना ऐसे, ये अगर किसी खुद के अराउंड अगर घूम रहा है, एक इमेजिनरी एक्सिस कंसिडर करके, अब इमेजिनरी एक्सिस के अराउंड घूम रहा है, ये वो जो एक्सिस है वो एक्सिस ये बॉडी के अंदर से पास हो रहा है, मतलब ये जो डस्टर है ना उसके अंदर से पास हो रहा है, वो खुद के अराउंड घूम रहा है। ठीक है, मतलब बोलने का मतलब क्या है मेरा कि जो बॉडी खुद के अराउंड अगर घूम रही है तो उस मोशन को हम रोटेशनल मोशन बोलेंगे, और जो बॉडी किसी दूसरे बॉडी के अराउंड अगर घूम रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे,
सर्कुलर मोशन, ठीक है। डिफाइन करेंगे हम उसको पहले। इट इज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट along the circumference of a circle about any other object। मतलब क्या है, इट इज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट along the circumference, ये जो ऑब्जेक्ट है, इट इज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट along the circumference of a circle about any other object। मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है इसके अराउंड घूम रहा है वो, ठीक है, अराउंड अबाउट एनी अदर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो दूसरे ऑब्जेक्ट के अराउंड अगर कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा है तो सर्कुलर मोशन बोलेंगे हम इसे, ठीक है। तो रोटेशनल मोशन को कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, इट इज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट it is the motion of an object about an axis, ये imaginary axis होता है, about an imaginary axis passing through the object itself। देखो हम कैसे इसको डिफाइन किया है, इट इज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक ऐसा मोशन है ऑब्जेक्ट का एक एक्सिस के अराउंड, एक एक्सिस के अबाउट, अबाउट एन एक्सिस, एक एक्सिस के अबाउट है, वो एक्सिस कैसा है, इमेजिनरी एक्सिस होता है, विच और दैट पासिंग थ्रू द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ, मतलब वो बॉडी के अंदर से ही पास होता है। सो दैट मोशन इज अ रोटेशनल मोशन। जैसे कि हमने बोल दिया था ना भाई, ये जो डस्टर है, ये डस्टर ऐसे अगर घूम रहा है, देखो ऐसे घूम रहा है ना, ऐसे अगर घूम रहा है, ये खुद के अराउंड घूम रहा है, ठीक है, एक एक्सिस कंसिडर करके, वो जो होता है इमेजिनरी एक्सिस होता है, तो उस मोशन को हम क्या बोलेंगे, रोटेशनल मोशन बोलेंगे, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है, आर यू गेटिंग दिस? Write down the next heading. Characteristics of circular motion. Characteristics of circular motion. Circular motion का एग्जांपल हम देखेंगे। ठीक है, मान लीजिए अपना ये अर्थ है और ये सन के अराउंड घूम रही है, सर्कुलर मोशन का हम एग्जांपल देख रहे हैं। अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, मतलब ये जो अर्थ है अपनी, ये सन के अराउंड सर्कुलर मोशन में सर्कुलर पाथ ट्रेस कर रही है। एक्चुअल में क्या होता है, वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमती है, लेकिन इमेजिन करो, कंसिडर कीजिए कि जो अर्थ है ये सर्कुलर पाथ में घूम रही है, ठीक है। ये जो अर्थ है ना अपनी, ये अर्थ सर्कुलर पाथ में घूम रही है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो रोटेशनल मोशन का एग्जांपल हम कैसे बोलेंगे, आरएम मतलब रोटेशनल मोशन, ठीक है, सीएम सर्कुलर मोशन। सपोज ये अपनी अर्थ है, ये अलग अलग ये है ना अपने कंट्रीज, ठीक है, ये अपनी अर्थ है, ये एक्सिस होता है इमेजिनरी एक्सिस, ये एक्सिस के अबाउट घूम रही है, ठीक है, अबाउट एक्सिस से अबाउट घूम रही है, सेल्फ रोटेशन कर रही है, ठीक है। ये कैसे कर रही है, सेल्फ रोटेशन कर रही है, ठीक है। सो दैट दिस इज एन एग्जांपल ऑफ
रोटेशनल मोशन. So next heading, characteristics of circular motion. CM. ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन. सर्कुलर मोशन का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है हम देख लेते हैं कि दो कैरेक्टरिस्टिक्स है. फर्स्ट वन इज सर्कुलर मोशन इज ए एक्सेलरेटेड मोशन. सर्कुलर मोशन इज ए एक्सेलरेटेड मोशन. एंड सेकंड वन इज इट इज अ पीरियोडिक मोशन. सर्कुलर मोशन एक पीरियोडिक मोशन है. पहला हम समझ लेते हैं, इट इज एक्सेलरेटेड मोशन. ठीक है, इट इज एक्सेलरेटेड मोशन. मतलब कैसे होता है, देखो एक सर्कल है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, इसका टेंजेंशियल वेलोसिटी v. ये ऑब्जेक्ट ये सेंटर है, इसका ये रेडियस वेक्टर है, उसको पोजीशन वेक्टर बोलते हैं. ये ऑब्जेक्ट ऐसे ऐसे पाथ ट्रेस ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है ना. तो ये ऑब्जेक्ट मान लीजिए कि इस दिशा में सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है. ये ऑब्जेक्ट ऐसे 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 मूव होते 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 यहाँ तक आ गया. ठीक है, फिर बाद में ऐसे ऐसे मूव होते 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 यहाँ तक पहुँच गया. सर्कुलर मोशन कर रहा है, यहाँ से यहाँ पे जाता है तो यहाँ तक पहुँच गया. कंटिन्यूअसली ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है. ठीक है, तो इस पॉइंट पे इसका टेंजेंशियल वेलोसिटी इस दिशा में होगा, इस पॉइंट पे इसका टेंजेंशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन इस दिशा में होगा, इस पॉइंट पे इस दिशा में होगा, इस पॉइंट पे इस दिशा में होगा. वो कैसे होगा ये हम देख लेते हैं. सो डायरेक्शन ऑफ टेंजेंशियल वेलोसिटी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द पोजीशन वेक्टर. याद रखो, द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंशियल वेलोसिटी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द पोजीशन वेक्टर और टेंजेंट टू द सर्कल. क्या होता है, ये सर्कल जो है ना अपना, इस सर्कल को टेंजेंट होती है. तो कैसे टेंजेंट है ना, ये ऐसी होती है टेंजेंट, जो सीधा टच करके नीचे आती है सर्कल. ठीक है, याद रखो, डायरेक्शन ऑफ टेंजेंशियल वेलोसिटी इज ऑलवेज, ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है. द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंशियल वेलोसिटी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द पोजीशन वेक्टर और रेडियस वेक्टर. ठीक है, सो इस पॉइंट पे इसका टेंजेंशियल वेलोसिटी देखो एग्जैक्ट परपेंडिकुलर है. इस पॉइंट पे हम रेडियस ड्रॉ करेंगे, रेडियस वेक्टर तो और पोजीशन वेक्टर तो ऐसे आएगा, तो वो भी एग्जैक्ट परपेंडिकुलर है. इस पॉइंट पे हम ऐसे ड्रॉ करेंगे तो ये भी एग्जैक्ट परपेंडिकुलर है, वो भी एग्जैक्ट परपेंडिकुलर है. ठीक है, सो ये क्या होता है, डायरेक्शन जो है टेंजेंशियल वेलोसिटी का वो एग्जैक्ट परपेंडिकुलर टू दी पोजीशन वेक्टर. ठीक है, सो अभी बात करते हैं. मान लीजिए कि ये जो पार्टिकल है, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये 10 मीटर पर सेकंड से स्पीड से मूव हो रहा है. ठीक है, रोटेट कर रहा है. ठीक है, रिवॉल्व हो रहा है, सॉरी रोटेट नहीं, रिवॉल्व हो रहा है. 10 मीटर पर सेकंड से रिवॉल्व हो रहा है. ठीक है, सो उसकी जो स्पीड है ना भाई, उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है. ठीक है, तो क्या करते हैं हम, स्पीड जो टर्म है, स्पीड एंड वेलोसिटी, ये जो टर्म है पहले ये समझ लेते हैं. जैसे कि यहाँ मैग्नीट्यूड 10 आया, इसी के हिसाब से हमने ये दो क्वांटिटी जो है उसके अंदर का जो डिफरेंस है एक्चुअल, वो एक बार समझ लेते हैं. ठीक है, स्पीड है, स्पीड जो होती है ये होती है स्केलर क्वांटिटी, और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है, स्केलर क्वांटिटी होती है स्पीड और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है. स्केलर क्वांटिटी मतलब क्या होता है, इससे खाली मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, और वेक्टर क्वांटिटी मतलब क्या होता है, जिसे मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन. ठीक है,
जिसे मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, मतलब दोनों की जरूरत होती है, उसे हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। जिसे खाली मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है उसे स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, ठीक है। तो इधर क्या है, देखो ये v जो है टेंजेंशियल वेलोसिटी है, लेकिन ये 10 मीटर पर सेकंड से इसकी स्पीड है। वेलोसिटी भी बोल सकते हैं, 10 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी है, लेकिन ये देखो ये कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट स्पीड से ये रिवॉल्व हो रही है, ठीक है। ये जो ऑब्जेक्ट है वो कांस्टेंट स्पीड से रिवॉल्व हो रहा है, ठीक है। 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो इसकी जो स्पीड है, स्पीड इज कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन, ये होता है ना 10 10 10 10 10। इसकी जो स्पीड है, ये स्पीड थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट है, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन है ना भाई, डायरेक्शन, इसका मैग्नीट्यूड तो सेम है, देखो चारों जगह मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन जो है देखो इस पॉइंट पे इस दिशा में है, इस पॉइंट पे इस दिशा में है, ये पॉइंट पे इस दिशा में है। मतलब जो पॉइंट टू पॉइंट जो इसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट डायरेक्शन चेंज हो रही है। सो मतलब क्या हो रहा है कि उसकी जो टेंजेंशियल वेलोसिटी डायरेक्शन चेंज हो रही है, मतलब क्या हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है। भले ही स्पीड सेम हो रही है, स्पीड तो सेम है ना भाई, और जगह पे उसका मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब स्पीड तो सेम है, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन चेंज होने के कारण उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। सो वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। सो वेलोसिटी चेंज हो रही है मतलब क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है उधर। एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन मतलब चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। इस जगह पे इस डायरेक्शन में वेलोसिटी उसका, इस दिशा में इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे इस दिशा में, तो अलग अलग पॉइंट में, पॉइंट टू पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंशियल वेलोसिटी विल गेट चेंजेस, ठीक है। सो चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वी विल गेट द एक्सेलरेशन। सो दैट एक्सेलरेशन, वो एक्सेलरेशन कौन सा होता है ये हम बाद में पढ़ लेंगे, लेकिन इतना ही खाली ध्यान रखो, अगर कंपोनेंट सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उस केस में उधर एक्सेलरेशन होना ही है, क्योंकि उसका जो डायरेक्शन है वो पॉइंट टू पॉइंट चेंज होते जाता है, सो दैट देयर विल बी ए एक्सेलरेशन, ठीक है। सो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सर्कुलर मोशन इज अ एक्सेलरेटेड मोशन, मतलब उधर एक्सेलरेशन होना ही है। सर्कुलर मोशन अगर पार्टिकल परफॉर्म कर रहा है तो उधर एक्सेलरेशन होना ही है, ठीक है। तो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ लेते हैं, ये समझ में आएगा। स्पीड और वेलोसिटी का जो डिफरेंस है ये थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। सेकंड, इट इज अ पीरियोडिक मोशन, सर्कुलर मोशन इज अ पीरियोडिक मोशन। ठीक है, इट इज अ पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मतलब क्या होता है, ये जो ऑब्जेक्ट है सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ से यहाँ तक आ गया, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये क्या हो रहा है, अपनी जो पाथ है, जो सर्कुलर जो पाथ है वो रिपीट कर रहा है, रिपीट उसी दिशा में, उसी पॉइंट पे बार बार आता है। मतलब क्या हो रहा है, द ऑब्जेक्ट which repeats its path again and again, so that is periodic motion। मतलब जो ऑब्जेक्ट उसकी जो पाथ है वो रिपीट कर रहा है तो उस मोशन को हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन। तो सर्कुलर मोशन में पीरियोडिक मोशन तो होता ही है, क्योंकि वो यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ आ रहा है, यहाँ से यहाँ आ रहा है, यहाँ से यहाँ फिर आ रहा है। तो मतलब क्या हो रहा है, उसका जो मोशन है वो पीरियोडिक हो रहा है, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, वो पीरियोडिक हो रहा है, ठीक है। सो ये दो सर्कुलर मोशन के कैरेक्टरिस्टिक्स है। सो हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है अपना काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। ठीक है, काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। दोस्तों काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन पढ़ने से पहले हम काइनेमेटिक्स ऑफ लीनियर मोशन पढ़ेंगे थोड़ा। ये लीनियर मोशन है,
इसको हम लीनियर मोशन पढ़ेंगे पहले। और इधर सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे। ठीक है, ये हम कंपेयर करते करते थोड़ा सा इजीली समझ में आएगा। ठीक है, तो दोस्तों हमें पता है एक कार है, ठीक है, तो यहां से यहां तक आ रही है। ठीक है, ठीक है, ये कार है, ये v वेलोसिटी से यहां से यहां तक मूव हो रही है। ठीक है, इसने इतना डिस्टेंस कवर कर दिया, यस इतना, यस इतना डिस्टेंस कवर कर किया है एट अ टाइम t में। ठीक है, सो हमें पता है वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या होती है, ये जो डिस्प्लेसमेंट है, गाड़ी जहां से स्टार्ट हुई है और जहां टॉप स्टॉप हुई है, उन दोनों का बीच वाला जो डिस्टेंस है, तो उसको क्या बोले हम, डिस्प्लेसमेंट। मतलब ये को पहले ये क्लियर कर लेते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस पहले क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि क्या होता है बार बार आदमी बोल देता है कि भाई डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या है। ठीक है, तो मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, एक पर्सन है सपोज, और उसको एक वेल तक पहुंचना है। ठीक है, इसको एक ऐसे 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 एक रास्ता है, और दूसरा एक रास्ता एक ऐसा है। ठीक है, दो रास्ते से उसको जाना है। अगर वो ये रास्ते से जाता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं देखो, द डिस्टेंस, द टोटल पाथ ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे पर्सन कंसिडर किया है, द टोटल पाथ ट्रैवल बाय द पर्सन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। ये इनिशियल पॉइंट है ना इसका, इनिशियल, ये फाइनल। द टोटल पाथ ट्रैवल बाय द पर्सन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, इट इज कॉल्ड एज डिस्टेंस। इसको हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे। मतलब जो होता है, और जो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है फिर, जो टोटल पाथ है ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, इट इज कॉल्ड एज डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है फिर, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय द पर्सन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, सो इट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। मतलब जो डिस्टेंस, शॉर्टली याद रखो, जो डिस्टेंस शॉर्ट होता है, मतलब जो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट, इट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। और डिस्टेंस क्या होता है, जो टोटल दूरी होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस। ठीक है, तो याद रखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या जो डिफरेंस है, डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है, जो मिनिमम डिस्टेंस होता है दोनों पॉइंट के बीच वाला, उसे हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। ठीक है, और जो टोटल डिस्टेंस जो होता है, उसमें कोई शॉर्टकट नहीं होता, जो टोटल डिस्टेंस, टोटल जो पाथ ट्रैवल किया होता है, कोई भी पर्सन हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उसको क्या बोलेंगे हम, डिस्टेंस बोलेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, लीनियर मोशन है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस एक ही होगा। यहां से यहां तक पहुंच रही है गाड़ी, उसमें कोई शॉर्टकट तो है नहीं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। ठीक है, तो वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बट ये जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी है, ये होती है एवरेज वेलोसिटी। और एवरेज वेलोसिटी कैसे निकाला जाता है, ये होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट चेंज इन टाइम। मतलब इसका जो मीनिंग है, इसका मीनिंग होता है चेंज इन। ठीक है, इसका मीनिंग याद रखो, इसका मीनिंग होता है चेंज इन। मतलब ये जो वेलोसिटी, वी वेलोसिटी से ये गाड़ी जा रही है ना,
ये इस पॉइंट पे उसका वेलोसिटी अलग होगा, इस पॉइंट पे अलग होगा, लेकिन ये क्या होता है एवरेज वेलोसिटी कंसीडर करके ये निकाला जाता है। एवरेज डिस्प्लेस मतलब ये कितना डिस्टेंस कवर किया है, कितना डिस्प्लेसमेंट किया है, उसका डिस्प्लेसमेंट लेके उसको टाइम से डिवाइड कर देते हैं, कितना टाइम लगा है उसको वो हम बोलेंगे एवरेज वेलोसिटी। एक ऐसे होता है एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन होता है, वो क्या होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर और टाइम का यूनिट होता है सेकंड। तो यूनिट क्या हुआ मीटर पर सेकंड वेलोसिटी का। एक्सेलरेशन क्या होता है चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसका एक्सेलरेशन यूनिट क्या होगा मीटर पर सेकंड, ये वेलोसिटी का यूनिट है डिवाइड बाय सेकंड, सो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हो गया एक्सेलरेशन का यूनिट। ठीक है, लेकिन जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन कौन सा एक्सेलरेशन है, ये है एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक है, सो सिमिलरली एक दूसरी एक वेलोसिटी होती है, वो वेलोसिटी होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इसको मैं इधर लिखता हूँ मैं। ठीक है, थोड़ी बात के बाद हम सर्कुलर मोशन पढ़ लेंगे। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, दूसरा एक पॉइंट लिखो इंस्टेंट वेलोसिटी। वो इंस्टेंटेनियस क्या होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे होती है, देखो मान लीजिए कि इस पॉइंट की हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है, ये अपनी गाड़ी यहां से तो स्टार्ट हो रही है इधर से, लेकिन ये यहां तक पहुंच रही है, लेकिन हमें बीच वाली अगर वेलोसिटी चाहिए इंस्टेंट, इंस्टेंट मतलब एट दैट पॉइंट की, सो दैट वेलोसिटी इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मतलब किसी भी पॉइंट की अगर हमें वेलोसिटी या कोई भी पार्ट क्वांटिटी फाइंड करनी है, सो दैट क्वांटिटी इज इंस्टेंटेनियस क्वांटिटी होती है। मतलब यहाँ पे हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है, सो ये वेलोसिटी इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है डी बाई डी टी, मतलब डेरिवेटिव होती है, इसका डेरिवेटिव होती है वेलोसिटी क्या होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो डी बाई डी टी मतलब डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मतलब क्या होता है देखो, अगर हमें एट टाइम टी इज इक्वल टू 3 सेकंड, एट टाइम टी मान लीजिए इसी केस का हम एग्जांपल में प्रूव करेंगे कि टी इज इक्वल टू 3 सेकंड, फाइंड वेलोसिटी, फाइंड v इज इक्वल टू हाउ मच, वेलोसिटी कितनी होगी। तो हमें पता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब क्या होता है डी डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सो डिस्प्लेसमेंट का एक हमें अगर फाइंड करना है